हेलो स्टूडेंट्स, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग परसेंटेज का पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं बेसिक। ये दूसरा बेसिक प्लस क्वेश्चन भी होगा, देखेंगे। तो कहता आरंभिक मान वृद्धि और वृद्धि के बाद मान। आप ध्यान देंगे, सवाल ऐसा होगा कि सपोज करेंगे कि आपको 6.25% वृद्धि है। 6.25% क्या है? वृद्धि है। अगर 6.25% अगर कोई संख्या बढ़ रहा है तो उसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम आपको बता दिए थे कि 12.5 का आधा होता है 6.25। 12.5 का आधा क्या होता है? 6.25। हमें याद है कि 12.5 का मान है अगर 1/8, तो 6.25 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1/16। यानी इसका आरंभिक मान हो गया 16। ये कितना? ये वृद्धि हो रहा है। वृद्धि वाला मान कितना हो गया? 1। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? तो 16 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17। ध्यान देंगे 6.25% का मान कितना होता है? 1/16। मतलब 16 हो गया आरंभिक मान, उसमें 1 बढ़ रहा है तो हम वृद्धि को 1 लिख दिया। वृद्धि के बाद 16 में 1 बढ़ जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 17। यानी ये पूरा आरंभिक संख्या हो गया या वृद्धि के बाद संख्या? ये वृद्धि के बाद संख्या, या कह सकते हैं नया संख्या कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दे मेरे भाई, हम देखेंगे इसका मान अगर हम मान लेते हैं कि ये 12.5% अगर हम लेके चलते हैं तो 12.5% का मान होता है 1/8। 1 क्या होता है? 8। और इसी का ये आधा था। तो 12.5% वृद्धि का मतलब हो गया कि आरंभिक मान कितना होगा? 8। नीचे वाला हमेशा आरंभिक मान को दिखाता है। ये आरंभिक मान है तो आरंभिक मान 8 होगा, उसमें 1 बढ़ जाएगा। 1 बढ़ा है तो बढ़ने के बाद नया मान कितना हो जाएगा? 9। आप इसका रेशियो भी लिख सकते हैं। इसका रेशियो क्या हो सकता है? 8 से 9। इसका रेशियो 16 से 17 होगा। फिर देखेंगे हम यहाँ कर सकते हैं 14.28%। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 14.28% का मान होता है 1/7। 1/7 1/7 यानी प्लस 1/7, यानी आरंभिक मान होगा 7 और उस पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो ध्यान दें, इस टाइप से हम आपको बता दिए थे कि डेसिमल में भी मान होता है। ठीक है, और ये पूर्णांक में भी मान आ सकता है। ठीक है, तो 14.2/7 का ही हम बोलते हैं 14.28%। ठीक है, अब देखेंगे अगर सवाल में कमी कह दिया, सपोज करेंगे कि 33.1/3% कमी है। कमी के लिए माइनस होगा तो हम यहाँ इसका मान होता है 1/3, यानी आरंभिक मान हो गया 3। आरंभिक मान हो गया 3 में 1 चला जाएगा तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2। फिर देखेंगे यहाँ हम अगर कहते हैं 16.2/3% का मान हो जाएगा आपको 1/6। अगर कमी है तो ये कम जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 16.66% भी लिखते हैं। तो आरंभिक मान हो गया 6, उसमें से 1 कम जाएगा तो नया मान आ गया कितना? 5। तो इस तरीके से ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा नया आरंभिक संख्या, और ये हो जाएगा नया संख्या। ये बढ़ने के बाद है, ये बढ़ने के बाद है, ये बढ़ने के बाद है, और ये जो है घटने के बाद है। ठीक है, आरंभिक 3 था, घट के 2 हो गया। आरंभिक संख्या 6 था, घट के 5 हो गया। ठीक है, नीचे वाला हमेशा किसको दर्शाता है? तो कुल संख्या को दर्शाता है। ऊपर वाला वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो ध्यान दें हम लोग, अब ये आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो कुछ इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो सवाल जो होगा हमारा, वो सवाल देखते हैं। सपोज कीजिए कि किसी संख्या में किसी संख्या में 16.2/3% वृद्धि करने पर वह 12 से बढ़ जाता है तो संख्या है। तो आपसे कह दिया कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसका मान हम लोग जानते हैं। इसका मान हम जानते हैं कि 1 क्या होता है? 1/6, यानी ये वृद्धि को दर्शाता है। तो अनुपात में रेशियो में कितना बढ़ा? 1 यूनिट पर बढ़ कितना रहा है? 12। अगर 1 का मान 12 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12 छक 72। 12 छक कितना हो जाएगा? 72। ये आपका आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट वृद्धि हो रहा है, पर वृद्धि कितना हो रहा है? 12।
तो जब एक यूनिट का मान 12 है तो वो संख्या ये नीचे वाला ओरिजिनल संख्या है या आरंभिक संख्या। तो आरंभ में 1 का मान 12 तो 6 का मान 12 6 का 72, यही हो गया आंसर। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे कि अगर कहेगा किसी संख्या में 28.56% कमी होने पर उसका मान 16 घट जाता है तो संख्या है। तो देखेंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है 28.56 का मतलब होता है 28/14.2 4 बटा क्या होता है 7, ये होता है। ठीक है, 4/7 ये 4 है। ठीक है, चूंकि 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, 28.4/7 का मतलब हो जाएगा 2/7। कमी हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिए, मतलब 2 यूनिट कम रहा है। तो ध्यान दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम कितना रहा है 2 यूनिट पर, सवाल में कितना कहा है 16 कम रहा है। तब जो 2 यूनिट कमने से 16 कम जाता है तो एक का मान कितना होगा 8। तो हम लिखेंगे 2 यूनिट बराबर 16, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। ओरिजिनल होता है, नीचे वाला होता है ओरिजिनल संख्या यानी आरंभिक संख्या। आरंभ में 7 8 कितना होगा 56, यही आंसर हो गया। क्लियर है, देखेंगे 28 यानी 28.56% का पूर्णांक में होता है 28.4/7। इसका भिन्नात्मक मान हो गया कितना 2/7। चूंकि 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, तो 14 का ये कितना गुना है 2 गुना है, इसलिए 1/7 का 2 गुना 2/7 हो गया। सवाल में कहता कम रहा है इसलिए माइनस कर दिए। 2 यूनिट कमने से 16 कम जाता है तो 1 यूनिट कमने से 8 कमेगा, 7 यूनिट कमने से 8 7 56 कमेगा। ये हो गया। आगे देखेंगे तो इस टाइप का सवाल आप देखेंगे कि अभी हम केवल कंपेयर किए, वृद्धि का तुलना वृद्धि से किए हैं और कमी का तुलना कमी से। अब सवाल में इसी में पूछ देगा कि अगला सवाल होगा किसी संख्या में 11.1/9% वृद्धि करने पर उसका मान 130 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या निकाले। तो आप यहां ध्यान दें, सवाल कहता है कि 11.1/9% वृद्धि होने पे। तो आप ध्यान दें 11.1/9% का भिन्नात्मक मान होता है, फ्रैक्शनल मान होता है 1/9। बढ़ कितना रहा है 1, मतलब ये बढ़ने के बाद आप अगर रेशियो लिखना चाहे तो आप रेशियो लिखना चाहे तो कह सकते हैं आरंभिक संख्या 9 और बढ़ने के बाद कितना हो गया 10। आरंभिक संख्या यानी ओल्ड नंबर और ये न्यू नंबर। ठीक है, ओल्ड नंबर हो गया यानी पुरानी संख्या, न्यू संख्या। तो देखेंगे बढ़ने के बाद उसका मान हो जाता है मतलब 130 कब हुआ है बढ़ने के बाद हुआ है 130। तो हम इससे तुलना करेंगे, न्यू नंबर है 130 तो देखेंगे 13 गुना हो रहा है, यानी 10 यूनिट का मान आप कह सकते हैं कि 10 बराबर 130 तो 1 बराबर कितना 13, तो 9 बराबर 13 नमा 117, यानी आंसर यही हो गया। या आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, देखेंगे ये जोड़ दीजिए, चूंकि 1 बढ़ रहा है तो रेशियो 9 से कितना हो गया 10, वही बात हुआ। तो 10 का मान 130, 13 गुना है तो ये भी 13 गुना होता है। रेशियो दोनों सेम होता है, चूंकि आप जानते हैं रेशियो अगर 2 3 है तो दोनों में गुना कीजिए, 4 से रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर ये 13 गुना हुआ है तो ये भी 13 गुना ही होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं 10 यूनिट बराबर 130 तो 1 यूनिट का मान कितना 13, तो 9 यूनिट का मान 13 नमा 117 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले से संख्या 113 ही था और इसमें कितना पूछेगा वृद्धि कितना हुआ था, तब 113 से 130 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया देखेंगे तो ये बढ़ गया आपको 13। कितना से वृद्धि हो गया 13 से वृद्धि हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें वृद्धि के बाद जो मान हो जाएगा वो दे रखा था, बढ़ के कितना होगा वो दे रखा था। फिर देखेंगे अगला सवाल, अगर अगला सवाल कहता है कि किसी संख्या में
संख्या में 9.1/11% कमी होने पे उसका मान घटकर 120 रह जाता है। तो संख्या निकाले। हम जानते हैं, हमें पता है कि इसका मान होता है 9.1/11%। का मतलब होता है 1/11। कम रहा इसलिए माइनस कर दिए। आप रेशियो लिखेंगे तो आरंभिक संख्या था 11, घट के कितना हो गया 10, और घटने के बाद यहाँ कितना है 120, यानी 10 यूनिट बराबर 120। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए 11 यूनिट का मान 12 गुना 11 132। तो आप ध्यान दें कि या ऐसे भी कह सकते हैं ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होगा, 12 गुना 11 132 होगा। मतलब पहले से जो ओरिजिनल संख्या था वो आपका कितना था 132 था, और घटने के कारण कितना हो गया 120। कहेगा कि कितना कमा, तो अगर आपसे पूछेगा कितना का कमी है तो कमी कितना का है, तो 12 का कमी है। ठीक है, हालांकि सवाल में आपसे संख्या पूछेगा, कमी पूछेगा तो 12 बता देंगे। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम आपको इस कंसेप्ट से 2 तरह के सवाल करवा दिए, थोड़ा सा इसमें और भी कर सकता है। देखेंगे अगला सवाल। अब देखेंगे आगे का जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो अभी हम एकदम जीरो लेवल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल करवा देते हैं। सपोज कीजिए कि कभी आपसे कह देगा का 420 का 10% क्या होगा। 420 का 10% क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, प्रतिशत के जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तब बटा में हम लोग 100 लिखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तब बटा में क्या देते हैं 100 देते हैं। तो आप इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ से प्रतिशत को हटा दीजिए, 1 का 1 2 जीरो काट दीजिए, यानी आंसर हो गया आपका कितना 42। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तब बटा में 2 प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है। मतलब इसको डिटेल में आप देखेंगे तो 420 का के मतलब गुना होता है 10% का मतलब 10/100। प्रतिशत हटा तो 100 आ गया। अब ई जीरो से कट गया तो 42 गुना कितना रह गया 42 रह गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत से ऊपर के हमेशा 2 जीरो कटेगा। एक और ध्यान दे, अगर हम x में 10 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा .x, और अगर x में हम 100 से भाग दे तो यह आ जाएगा .0x। अगर हम x में 1000 से भाग दे तो यह आ जाएगा .000x। तो आप गौर से देखेंगे कि जब हम 10 1 जीरो से भाग देते हैं तो 1 अंक बाद दशमलव पड़ रहा है, 2 जीरो से भाग देते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव पड़ रहा है, 3 जीरो से यानी 1000 से भाग दे रहे हैं तो x के 3 अंक बाद दशमलव पड़ता है। तो ध्यान दें मेरे भाई कि जब भी किसी संख्या में अगर 10 से भाग देना हो तो दाएं साइड से 1 अंक बाद दशमलव होगा, अगर 100 से भाग देना हो तो दाएं साइड से 2 अंक बाद दशमलव होगा, अगर 1000 से भाग देना हो तो दाएं साइड से 3 अंक बाद दशमलव होगा। तो आप ध्यान दें, आगे सवाल जो होगा इसी टाइप का हम देते हैं। सपोज करेंगे 430 का अगर हमें निकालना है 20% क्या होगा। तो देखेंगे बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम परसेंट से 1 0 हटा दिए तो 23 गुना कितना हो गया 23 गुना 46। ये दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना हो गया 46। और देखेंगे 415 का अगर 10% निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट का मतलब तो बटा में 100 होता है। तो ध्यान दें, आपको करना क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 415 गुना 10% का देखेंगे मान होता है 1/10। 10% का मान क्या होता है देखेंगे 10% प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, ये कट के 1 बटा कितना होगा 10। अब देखेंगे 10 से भाग देने का मतलब अभी जस्ट सिखाए थे कि 1 अंक बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 41.5। ठीक है, आगे देखेंगे 715 का 15% क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे इसमें तो चूंकि कुछ कटने वाला जीरो है नहीं, तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं प्रतिशत को मन में दबा के रख लेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। तो डायरेक्ट इसको आप गुना कर देंगे और लास्ट में 100 से भाग देने का मतलब है 2 अंक बाद दशमलव चिपका देंगे। तो देखेंगे 15 डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पड़ जाएंगे टेबल। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 1 = 15, 7 = 22 के 2 हासिल 2, 15 × 7 = 105 आ 2 107। अब चूंकि ये परसेंट था तो प्रतिशत हटता है तो बटा में 100, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक बाद दशमलव बताए थे, यानी यही आंसर हो गया 715 का 15% 107.25 हो गया। फिर देखेंगे 316 का 11.1/9% कैसे निकलेगा।
तो ध्यान दे, इसको क्या करना है कि 316 गुना 11.1/9 का तो मतलब होता है कितना, 1/9। अब इसको क्या करना है कि भाग देना है 9 से, तो आंसर आ जाएगा। तो 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, ध्यान देंगे 31 में से 27 गया था 4, 4 पर 6 46, 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 9 पचे 45, 46 में से 45 गया तो 1। अब 1 में भाग देंगे अगर 9 से, 1 में भाग देंगे 9 से तो आएगा 0.1 लगभग में, ठीक है, यानी 35.1 लगभग में आ जाएगा, चाहे आपको पूर्णांक में रहेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। फिर देखेंगे आगे सवाल देखेंगे। सपोज कीजिए 417 का आपको कर दे 0.8% प्लस 440 का कर दे 0.08%, ठीक है, बराबर व्हाट। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात है, इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। तो देखेंगे एक तो यहाँ पॉइंट है, ऊपर से क्या है, डेसिमल है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि 8 सते, अच्छा एक चीज कुछ इसमें किया जा सकता है, एक मिनट रुकिए, इसको कर दीजिए क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। ये 417 को 440 चाहे रहने दीजिए, इसी से बनाते, छोड़िए। तो ये 8 से गुना कर ले, 8 सते 56, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 इकाई 8, 8 5 13, 8 चौका 32, 1 33। ध्यान देंगे चूंकि डेसिमल पहले 1 अंक बाद था और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा था कितना, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 आए कितना हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 3.356 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे ये ऑलरेडी 2 अंक बाद दशमलव है, या प्रतिशत जब हटेगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसको भी गुणा कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये 0 है तो 0 तो रहेगा ही, 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35। अब आप ध्यान दें कि 2 अंक बाद पहले से दशमलव था, आइए डेसिमल हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ किसी का जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से था ही, यहाँ तो दशमलव, या देखिए 2 अंक बाद दशमलव था, या प्रतिशत जब हटेगा तो 100 से भाग दीजिएगा तो कितना, 2 और 2 और 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है तो कैसे होगा, देखिए जोड़ने के लिए क्या है कि डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ भी 0 देकर के 4 बना लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, 3.356, 1 0 अपना मन से बैठा लिए, और ये जोड़ना है पॉइंट कितना को, 3520। अब जोड़ दीजिए, 0 6 2 8 5 5 0 10 के 0 हासिल 3 3 6 1 7 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो डेसिमल से घबराना नहीं है, ठीक है। क्या किए हैं कि ये दोनों को गुना करके 1 अंक बाद पहले से दशमलव था, प्रतिशत के कारण 2 अंक और इधर बाएं साइड गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 अंक बाद पहले से दशमलव था, ये दोनों को गुना करके प्रतिशत हटा तो 2 और 2 और परसेंट का चिन्ह हटेगा, 2 अंक दशमलव खिसकेगा, तो 2 अंक पहले से था यहाँ पे, तो यहाँ से लाया 4 अंक। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो आंसर आ गया ये। फिर देखेंगे 4400 का 59.1/11% जोड़ 1200 का 'इतना बराबर व्हाट होगा। तो आप ध्यान दें, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका मान लिख देंगे, तो 4400 का के मतलब गुना होता है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। जब 59.1/9% दिया है तो सबसे पहले इसको 2 भागों में ब्रेक करेंगे। कैसे, 50% प्लस 9.1/11%। ध्यान दें 50% का भिन्नात्मक मान होता है 1/9 और 9.1/11 का मान होता है 1/11। इसको हल करेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 2 13, यानी 13/22। तो हमें क्या लिखेंगे, 13/22 जोड़। फिर देखेंगे यहाँ जो है 1200 का 33.1/3% का भिन्नात्मक मान होता है 1/3, तो इसको 1/3 कर लीजिए। ये 22 काट देगा, 22 गुना 44 200 बार में, ये 3 काटेगा कितना बार में, 400 बार में। तो आपको 13 दूना 26, ये 2600 हो जाएगा, ये 2600 हो जाएगा। देखेंगे
सही कैलकुलेशन है। 11 दूना 22, 11 दू 13, ओके 13/22, 22 से कट गया, 22 दूना 44, 200, बिल्कुल 200 को 13 से गुना किया तो 2600, और ये 400, यानी आ जाएगा आपको कितना 3000। तो आप ध्यान दें कि 4400 का 59.1/11%, जो 1200 का 33.1/3% का मान कितना हो जाएगा 3। कुछ नहीं है, मतलब खंड बाई खंड ब्रेक कर देंगे। फिर देखिए अगला सवाल, 760 का 116.2/3% जोड़ 840 का 122.2 ये क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसका मान निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 760 का के मतलब क्या होता है गुना। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 100% प्लस 16.2/3। 100% का मान 1 होता है भिन्न में, 16.2/3% का मान 1/6। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 6 इकाई 6 है 7/6, तो यहाँ हो जाएगा 7/6 जोड़। फिर देखेंगे 840 को 840 का के मतलब गुना 122 को कैसे आप तोड़ सकते हैं 100% प्लस 22.2/9%, ठीक है। तो 100% का मतलब 1 होता है, 22 देखेंगे ये 11.1/9% का दुगुना है। 11.1/9% का दुगुना है, तो 11.1/9% का दुगुना होगा। 11.1/9% का मान 1/9 होता है, तो इसका दुगुना है तो क्या हो जाएगा 2/9। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 9 इकाई 9 और 2 11/9 हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन आपको करना होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये कट जाएगा आपको 38 दूना 76 2 से, ये कट जाएगा 3 से, ये 28 तिया 84 और 3 से ये 3 बार में, ठीक है। 3 का एलसीएम कितना हो गया 3। तो ये गुना करेंगे तो 0 के 0, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 3 21 5 26। यहाँ 3 से 3 कट गया, 11 में 280 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 दूना 22, 8 30। ये सबको जब आप जोड़ लेंगे तो 3 और ये 5600 5740 आ जाएगा। ये जोड़ के 5740 बटा कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा आपको टोटल 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57 और 13 तिहाई 39, यानी आपको इतना मान आएगा। ये आप कह सकते हैं आप 1913.3 अप्रोक्सीमेट में इतना होगा। मतलब 760 का 116.2/3% और 840 का 122.2/9% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1913 समथिंग के बराबर होगा, ठीक है। फिर देखेंगे, अब हम थोड़ा सा दूसरे टाइप में करते हैं। इस टाइप का तो सवाल आप कर लेंगे, परसेंटेज का हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, रहने देते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक स्थगित करते हैं। और आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नंबर सिस्टम का भी अभी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, उसको भी हम डालेंगे, थोड़ा सा समय के अभाव में, थोड़ा ऑफलाइन क्लास की वजह से, ठीक है। बीच बीच में गैप आ जा रहा है, तो हम आपको परसेंटेज का भी और नंबर सिस्टम का भी वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अपनी जरूरत को जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम उस पर काम कर सके। थैंक यू वेरी मच।